डाटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्टोर तथा ऑर्गेनाइज करने का एक टाइप होता है जिससे कि हम डाटा को ईजिली से यूज कर सकें। इसका मतलब डाटा को इस प्रकार स्टोर तथा ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसको बाद में किसी भी समय ईजिली एक्सेस किया जा सके। डाटा स्ट्रक्चर C++, जावा की तरह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि यह एल्गोरिथम का एक सेट है जिसका यूज करके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम का एक मुख्य भाग है जिसके द्वारा प्रोग्रामर्स डाटा को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। यह परफॉर्मेंस को बेटर करने में बहुत ही उद्यम भूमिका निभाता है। डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। सेकंड, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वह डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट ही मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किया जा सकता है। सेकंड, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वह डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। ये डाटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से डेरिवेट होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, लाइनर डाटा स्ट्रक्चर। सेकंड, नॉन लाइनर डाटा स्ट्रक्चर। लाइनर डाटा स्ट्रक्चर लाइनर का ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा आइटम्स रूप में स्टेयर तथा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें एक डाटा हेम दूसरे से एक रेखा के रूप में जुड़ा होता है, जैसे लिंक लिस्ट, स्टैक। सेकंड, नॉन लाइनर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लाइनर एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा आइटम्स को सिक्वेंटल तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, जिसमें एक डाटा आइटम किसी भी अन्य डाटा आइटम के साथ जुड़ा हो सकता है, जैसे ट्री या ग्राफ। अब हम जानते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर के फायदे और नुकसान क्या हैं। एडवांटेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट, इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम बाद में कर सकते हैं। सेकेंड, बहुत बड़े डेटाबेस को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। थर्ड, यह एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फोर, इसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर सिस्टम पर डाटा का यूज़ कर सकते हैं और उसे प्रोसेस भी कर सकते हैं। 5, यह डाटा की प्रोसेसिंग को बहुत ही इजीली बना देता है। 6, यह इंटरनेट का यूज़ करके अपने लैपटॉप या मोबाइल से डाटा को किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। 7, अगर प्रोग्रामर सही डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करे तो वह अपना बहुत सारा टाइम बचा लेता है और इसके साथ साथ स्टोरेज और प्रोसेस टाइम को भी सेव कर सकते हैं। 8, वह डाटा स्ट्रक्चर जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ADP के द्वारा स्पेशलिस्ट होता है, वह एब्स्ट्रैक्शन प्रदान करता है जिससे क्लाइंट डाटा स्ट्रक्चर के इंटरनेट वार्निंग को नहीं देख सकता है, इसलिए इसे वर्किंग पार्ट के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लाइंट सिर्फ इंटरफेस देख सकता है। अब हम जानते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट, केवल एडवांस यूजर ही डाटा स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड, अगर कभी डाटा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे केवल एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकता है, बेसिक यूज़र इसे सॉल्व नहीं कर सकता। थर्ड, अगर हमारा डाटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो उसे
एल्गोरिथम और उसे मेंशन और क्रिएट करने में बहुत सारे पीपल की नीड पड़ती है, जिससे इसका कॉस्ट बढ़ता है। डाटा स्ट्रक्चर की आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल क्विज के इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।